प्रिय छात्रों, अब मैं आपको सरोज स्मृति कविता के पहले काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या समझाने जा रही हूँ। काव्यांश इस प्रकार है। देखा विवाह आमूल नवल, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल। देखती मुझे तू हंसी मंद, होठों में बिजली फंसी स्पंद। उर में भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर। तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास तब्द बंद अंग अंग। नत नयनों से आलोक उतर, कांपा अधरों पर थर थर थर। देखा मैंने वह मूर्ति धीती, मेरे वसंत की प्रथम गीति। बच्चों, पहले आप शब्दों के अर्थ समझ लीजिए। आमूल पूरी तरह से, नवल नया, शुभ पवित्र, कलश घड़ा, बिजली फंसना मुस्कान फूट पड़ना, स्पंद धीरे धीरे हिलना, उर हृदय, छवि छाया मूर्ति, अशब्द मौन, मुखर होना प्रकट होना, नत झुका, आलोक प्रकाश, अधर होंठ, मूर्ति धीति धैर्य की मूर्ति, वसंत यौवन। प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत पंक्तियाँ हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित कविता सरोज स्मृति से अवतरित हैं। इसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। सरोज स्मृति एक शोक गीत है जिसे कवि ने दिवंगता पुत्री सरोज की स्मृति में लिखा है। इस अंश में कवि पुत्री का विवाह होते देख अपने कर्तव्य और अपने यौवन के दिनों का स्मरण कर रहा है। व्याख्या इस प्रकार है। अपनी दिवंगता पुत्री के विवाह की स्मृतियां ताज़ा करते हुए कवि कहता है कि मेहमानों ने इस नई पद्धति से संपन्न होते विवाह को देखा था। तेरे ऊपर पवित्र कलश से जल लेकर उसके मांगलिक छींटे छिड़के गए थे। इस अवसर पर तू मेरी ओर देखकर मुस्कराई थी और तेरे अधरों पर स्पंदन और मुस्कान की एक लहर बिजली की तरह दौड़ गई थी। तू हृदय में अपने पति की सुंदर छवि भरकर फूल रही थी। तेरा दाम्पत्य भाव मुखर हो रहा था। एक गहरी सांस लेकर तू मानो प्रसन्न हो रही थी। तेरा एक एक अंग भविष्य के विश्वास की आशा में बंधकर निश्चल हो उठा था। नीचे की ओर झुके हुए नेत्रों से प्रकाश की रेखा उतरकर तेरे होठों पर थर थर कांपने लगी थी। अर्थात तू तन और मन दोनों ही तरह से प्रसन्न थी। मैंने तेरी वह धैर्यवान मूर्ति देखी थी। वह मेरी युवावस्था में श्रृंगार के प्रथम स्फुरण अर्थात गीत जैसी लग रही थी। कवि को दुल्हन रूप में अपनी पुत्री को देख अपने यौवन के दिन याद आ रहे थे। विशेष इस प्रकार है। यह काव्यांश शोक गीत का अंश है जिसमें कवि अपनी दिवंगता पुत्री के विवाह संस्कार को याद कर रहा है। भाषा तत्सम शब्दावली युक्त साहित्यिक खड़ी बोली है। अंग अंग थर थर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। नत नयनों में अनुप्रास अलंकार है। भाषा में लाक्षणिकता है। इस काव्यांश के काव्य सौंदर्य में भाव और शिल्प सौंदर्य इस प्रकार है। पहले भाव सौंदर्य। कवि अपनी दिवंगता पुत्री के वैवाहिक संस्कार को याद करके दुखानुभूति कर रहा है। श्रृंगार का संयमित एवं मर्यादित वर्णन किया गया है। कवि के अपने यौवन काल की स्मृतियाँ तरोताज़ा हो रही हैं। शिल्प सौंदर्य।
तत्सम शब्दावली युक्त सरल सहज भाषा का प्रयोग किया गया है। लाक्षणिकता दृष्टव्य है। थर 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 में और अंग अंग में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग है तथा नत नयनों में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। स्मृति बिंब प्रकट हुआ है। काव्यांश रचना मुक्त छंद में है जिसमें गेयता का गुण विद्यमान है। छात्रों, अब दूसरा काव्यांश इस प्रकार है। श्रृंगार रहा जो निराकार, रस कविता में उच्छ्वसित धार, गाया स्वर्गीय प्रिया संग, भरता प्राणों में राग रंग, रति रूप प्राप्त कर रहा वही, आकाश बदल कर बना मही। हो गया ब्याह आत्मीय स्वजन, कोई थे नहीं न आमंत्रण, था भेजा गया विवाह राग, भर रहा न घर निशि दिवस जाग, प्रिय मौन एक संगीत भरा, नवजीवन के स्वर पर उतरा। अब मैं आपको शब्दों के अर्थ समझा रही हूँ। निराकार आकार रहित, उच्छ्वसित धार उमड़ती हुई धारा जैसी, राग रंग आनंद का रंग, रति रूप कामदेव की पत्नी रति जैसा सौंदर्य, मही पृथ्वी आत्मीय स्वजन सगे संबंधी रिश्तेदार, विवाह राग विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले गीत, निशि दिवस रात दिन। प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत पंक्तियाँ पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित कविता सरोज स्मृति से अवतरित हैं। इसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। सरोज स्मृति एक शोक गीत है जिसे कवि ने दिवंगता पुत्री सरोज की स्मृति में लिखा है। इस अंश में कवि ने अपनी पुत्री के आडंबरहीन विवाह का वर्णन किया है। व्याख्या इस प्रकार है। कवि अपनी बेटी के विवाह का वर्णन करते हुए कहता है कि मैंने उसमें उस श्रृंगार को देखा जो निराकार रहकर भी मेरी कविता में रस की उमड़ती हुई धारा के समान प्रस्फुटित हो उठा था। उसमें वह संगीत मुखरित हो रहा था जिसको मैंने अपनी पत्नी के साथ गाया था। वह संगीत मेरे प्राणों में आनंद का उद्रेक करता रहता है। मेरी वही श्रृंगार भावना तेरे रूप में साकार हो रही थी। उस दिन आकाश अपने ऊर्ध्व में रहने के स्वभाव को त्याग कर नीचे आकर पृथ्वी के साथ एकाकार हो गया। अभिप्राय यह है कि प्रकृति भी दाम्पत्य भाव से ओतप्रोत थी। हे पुत्री, इस तरह तेरा विवाह संपन्न हो गया था। उसमें कोई भी सगा संबंधी नहीं आया था क्योंकि उनको निमंत्रण ही नहीं भेजे गए थे। इसी प्रकार विवाह के अवसर पर कन्या के घर में जो रात दिन का राग रंग पूर्ण उत्सव, वैवाहिक गीत और रात्रि जागरण चला करता है, वह भी यहाँ नहीं हुआ। उस समय तो कवि पुत्री सरोज के नवजीवन के स्तरों पर एक प्रकार का मूक संगीत अवतरित हो रहा था जिससे वह आनंदित हो रही थी। विशेष इस प्रकार है। कवि ने अपनी पुत्री के सादगीपूर्ण विवाह का वर्णन किया है। मुक्त छंद होते हुए भी गेयता का गुण विद्यमान है। साहित्यिक खड़ी बोली है जिसमें तत्सम शब्दावली की प्रधानता है। उपमा और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। काव्य सौंदर्य इस प्रकार है। सबसे पहले भाव सौंदर्य। कवि पुत्री के आडंबर रहित और अत्यंत सादगीपूर्ण विवाह का वर्णन कर रहा है। विवाह के अवसर पर धरती आकाश को एक साथ दिखाने में छायावादी शैली के दर्शन होते हैं। अब शिल्प सौंदर्य। तत्सम शब्दावली युक्त
साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। राग रंग रति रूप में अनुप्रास अलंकार है। निशी दिवस सामासिक शब्द प्रयोग है। मुक्त छंद रचना है। माधुर्य गुण उपस्थित है। पारंपरिक वैवाहिक रीति की उपेक्षा तथा कवि की अभावग्रस्तता का बोध होता है।